नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव का श्री, जय माता दी। चलिए आज हम जानते हैं साईं बाबा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि साईं बाबा की पूजा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इस फैक्ट और रियलिटी को जानेंगे, उनके बारे में बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और मैं लोगों से उम्मीद करूँगी कि आपके आंसर सही में आपको मिल चुके हैं और क्या फैक्ट है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उनकी पूजा कहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है। तो मुंबई में और पुणे में, और आपको मैं बता दूं गुजरात में उनकी पूजा आराधना बहुत ज़्यादा की जाती है। और देश भर में बहुत सारे लोग उनके पुजारी हैं और बहुत सारे उनके सेवक हैं, बहुत सारे उनकी पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं और नामी नामी लोग हैं। जितने भी आपको करोड़पति लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो सभी लोग कहीं ना कहीं साईं बाबा को मानते हैं और पूजते हैं। साईं बाबा जो है वो शिरडी में ज़्यादा निवास करते हैं और शिरडी में ही वो आए थे एक बारात में, और वह अचानक से आए थे। एक बारात में वो अचानक से आए थे और उनकी लीला वहीं से आरंभ होती है और धीरे धीरे वह पानी से दीपक जलाने लगे और बहुत सारे उनके चमत्कार अनगिनत हैं। वैद्य बन के दवा भी देते थे, भभूत से बहुत सारे चीज़ों को वो ठीक करते थे, अनगिनत उपचार करते थे वह, और वह एक भगवान के ही स्वरूप थे। अब साईं बाबा का मैं आपको बताऊं तो बहुत चर्चे में एक बार वीडियो आए, हम लोगों के सामने भी आया कि साईं बाबा ऐसे हैं, वैसे हैं, मुस्लिम हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी के बारे में नॉलेज ना हो तो गलत बातें भी आप ना करें। कोई उन्हें किस प्रकार से पूजता है, क्यों पूजता है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये विवाद इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि साईं बाबा जहाँ मंदिर है वहाँ के जो ट्रस्ट हैं वो लोग पैसे देने से इनकार कर दिए हिंदू पक्ष वाले लोगों को। तो उनके ऊपर इस प्रकार से टिप्पणियाँ हुई, इस प्रकार से बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं ये कहती हूँ कि हिंदू होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है, लेकिन मैं उन हिंदुओं के खिलाफ़ हूँ जो गलत बातों को बढ़ावा देते हैं। साईं बाबा को लोग इसलिए पूजते हैं कि वो एक चमत्कारी बाबा हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरी बात ये, साईं बाबा ना हिंदू है ना मुसलमान है, आज तक उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। मैं आपको फैक्ट बता दूं, क्योंकि वो एक बारात में आए थे। और अगर ऐसे भी सोचोगे तो साईं बाबा हमेशा माथे पे आप देखोगे कि इस प्रकार से मैं आपको बता के दिखाती हूँ, इस प्रकार से उनके सर पे कपड़ा होता है, बांधा होता है पीछे, ठीक है। तो अगर आप मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मुसलमान टोपी पहनते हैं, ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म में सर पे कपड़ा रखना बहुत उत्तम बात होती है। हमारे सर पे कपड़ा होना ही चाहिए जब हम कोई पूजा करते हैं या कहीं जाते हैं मंदिर में, तो रिवाज है। और इसी प्रकार से रिवाज अगर आप देखेंगे तो पंजाबी में भी है। पंजाबी लोग भी जब अपने गुरुद्वारा जाते हैं तो अवश्य वो सर पे कपड़े लेकर जाते हैं, तभी आपको प्रवेश मिलता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुसलमान हैं वो। ये गलत बात है। ये अफवाह इसलिए उड़ाई गई थी कि ट्रस्ट वालों ने पैसे उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था, इस वजह से उन्होंने ऐसा उनके बारे में अफवाह उड़ाई थी। ये रियलिटी है। अब दूसरी बात हम ये समझेंगे, आप मान लीजिए कि आप कहीं अपने गुल्लक में एक जगह 10 रुपया डाल रहे हैं और एक जगह आप 100 रुपया डाल रहे हैं, तो 10 ज़्यादा होगा या जो जहाँ पे आप 100 रुपया डाल रहे हैं वो ज़्यादा होगा? जहाँ पे आप 100 रुपया डाल रहे हैं वो ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 रुपया तो आप 10 ही रुपया डाल रहे हैं, और जहाँ 100 रुपया डाल रहे हैं वो ज़्यादा होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे भारत में मंदिर हैं, तो साईं ट्रस्ट में भी बहुत ज़्यादा पैसा आता है। क्यों आता है कि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कास्ट के, हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं और पूजा करते हैं, भभूत लेते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो विश्वास बढ़ता है, वो अपने घर में और 4 लोगों को बताते हैं। 4 से 8 होते हैं, 8 से 12 होता है। ऐसे बहुत लोग जाना चाहते हैं और प्रैक्टिकल वो आप लोग अपने जीवन में करके देखते हैं।
तो आप बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कितना भी भिखारी हो, जो मंदिर जाता हो और कोई दान पुण्य ना करता हो? वो किसी को करे या ना करे, मंदिर में जाने के बाद तो वो दान अवश्य ही करता है। तो आप बताइए कि जब एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा दान गिरेगा, चाहे देंगे लोग, तो वो ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने के कारण अब लोग सोचते हैं कि वहाँ ना जाकर लोग हमारे हिंदू धर्म में जितने जगह हैं वहाँ पे लोग आएँ। तो देखिए, ये सबकी अपनी अपनी आस्था की बात है, लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। बिना कुछ हुए तो लोग जा नहीं रहे होंगे, मेरा ये मानना है पर्सनल। अगर कुछ शक्ति होगी, कोई चीज़ उनके साथ बीत रही होगी, व्यतीत हो रही होगी, तभी लोग जा रहे हैं उनके दरबार में, और तभी वो मन्नत में जो उनको, देखिए कोई भी भगवान, राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, साईं बाबा हो, कोई भी भगवान ये नहीं कहते कि बेटा तुम मेरे पास आओ, मुझे 100 रुपये का माला चढ़ाओ, फूल दो, मिठाई दो, पैसे दो। नहीं, वहाँ के जो पंडित होते हैं, वो जो सेवा करते हैं, ये सब उनके लिए होता है, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारी आस्था होती है कि जब हम किसी, हमारे संस्कार हिंदू में ये है कि जब हम सामने वाले से कभी किसी से मिलने जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, मिठाई लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान से मिलने जा रहे हैं तो हम उन्हें आदर सत्कार देते हैं और कुछ लेकर जाते हैं उनके लिए, जैसे फूल हो गया, पुष्प हो गए। बहुत सारे लोग खाली हाथ जाते हैं तो क्या भगवान उन्हें भगा देते हैं? नहीं भगाते हैं ना, तो भी उन्हें मंदिर में प्रवेश तो मिलता है, दर्शन तो मिलता है। ये अपनी अपनी लोगों की आस्था है, और भगवान ने आपको उतना दिया है तो भगवान को आप कर सकते हैं, ये अपनी अपनी आस्था की बात है। लेकिन जब ये बात सवाल पैदा हुई कि वो मुस्लिम है, तो ये तो किसी को नहीं पता। वो बारात में आए थे, उनके कोई माँ बाप नहीं है, वो बारात में आए हुए थे और वो चमत्कार दिखाने लगे, और वो चमत्कारी बाबा थे, ये प्रैक्टिकल है। आज भी मैं सभी को बोलती हूँ, जो उनको विश्वास नहीं करता, आप जाइए अपने मन से, निष्ठा से, स्वभाव से जाकर। आपका जब काम हो जाए ना, तब आपको सिर्फ एक कपड़ा, एक वस्त्र चढ़ाना है। वस्त्र में क्या चढ़ाना है? आपको एक चादर चढ़ाना है। तो ये कोई मरे हुए इंसान नहीं है जो मज़ार है उसके ऊपर आपने चादर डाला, इस प्रकार से नहीं हो रहा है। उनकी मूर्ति है वहाँ पे, और मूर्ति की, हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा होती है, तो मूर्ति की आप पूजा कर सकते हैं और आप उस पर चादर चढ़ा सकते हैं जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए। और वो चादर आपको रिटर्न भी मिलता है, चढ़ाने के बाद आपको रिटर्न मिलता है। उस चादर को आप अपने घर पे रख सकते हैं। हाँ, बल्कि उस चादर का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, उस चादर पे आप सो नहीं सकते बिछाकर, गलत काम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के आपको चीज़ों को संभालना होता है। गुलाब के फूल भी मिलते हैं वहाँ पे, जो आप उनको चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे पुष्प, सफ़ेद पुष्प भी आप उन पे चढ़ा सकते हैं। आप उनके लिए मिठाई, भोग, खाना तक भी आप चढ़ा सकते हैं। नमक वाला भी खाना चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी आस्था। गुजरात के मंदिर में खाना तक चढ़ता है उन्हें, और लोगों की इतनी आस्था है उनके प्रति, आदर है, सम्मान है। और मैं बता रही हूँ कि लोगों को साईं बाबा की भक्ति में अर्श से फर्श तक लोगों को पहुँचा दिया गया है। मैं खुद देखी हूँ, मैं खुद जानती हूँ। हमारे जो बुआ थी, उनके हस्बैंड का जॉब नहीं लग रहा था, सरकारी में पेपर दिए हुए थे, और वो एसपी बन गए। एसपी बनने के बाद उन्होंने बहुत सेवा की मंदिर की। जब लेकिन उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया ना, तब से जब मैं मंदिर इस बार गुजरात गई थी, वहाँ पे साईं मंदिर, तो मुझे वहाँ पता चला कि अब टाउनशिप से लोग वहाँ आकर उनको ना दान दक्षिणा कुछ नहीं देते हैं, और मंदिर का अब बहुत बड़े पैमाने पे कुछ भी नहीं हो पाता है, सब नॉर्मल हो गया है। और एकदम इस प्रकार से मंदिर हो गया था कि जहाँ पे लोग, पहले मेला लगता था, लोग संडे छुट्टियाँ मनाने जाते थे, रोज़ भगवान का दर्शन करने जाते थे, वहाँ ढेर सारे घास वास हो गए थे, क्योंकि लोग अब वहाँ जाना बंद कर दिए थे। लोग जाते थे, दूसरे रास्ते से जाते थे, लोगों ने कम ध्यान देने लगा। तो अब क्या बोलिए? तो क्या साईं बाबा उनसे बोल रहे हैं कि आप लोग आइए? नहीं बोलते हैं ना, भगवान नहीं बोलते। ये आपकी आस्था है, कब आपको पूजा करना है, कब नहीं करना है। लोगों को जब से वहम फैला दिया गया ना, तब से लोगों की आस्था को
चोट पहुंच रहा है। जो लोग मानते थे वो कन्फ्यूजन में है कि हम पूजा करें या ना करें। मेरा ये तात्पर्य है, अगर आपका बुरा हो रहा है तो आप मत कीजिए ना, अगर आपका भला हो रहा है तो आपको करने में क्या जा रहा है। आपसे भगवान ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुझे चादर ला के ही दो, मुझे पुष्प फूल ला कर ही दो। ये आपकी अपनी भावना होती है। लेकिन जहाँ तक जब संस्कृति पे बात आती है हमारी, जब कोई व्यक्ति ऐसे उठ के अचानक से बोलता है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो देखिए हर इंसान में ब्लड है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और अपनी भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है आपको? कि यहाँ पर हर कास्ट के, हर क्षेत्र के लोग, हर तरीके के लोग यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगे, जो सब साथ में मिल के रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा उस व्यक्ति से करनी चाहिए जिसका आचरण खराब हो। वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी, और सिख और ईसाई में भी। अगर ऐसे व्यक्ति आपको आचरण के मिलते तो आप उनसे दूरी बना लीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन एक इंसान की वजह से आप पूरे कौम को गलत बोलेंगे, चाहे वो हिंदू कौम हो, मुसलमान कौम हो, किसी भी कौम को अगर आप गलत बोलते हैं तो ये गलत बात है, ये गलत धारणा है। अब किसी एक इंसान जो गलती कर रहा है उसे सज़ा दीजिए, उससे बोलिए। पूरे लोगों को आप ऐसा नहीं बोल सकते और ट्रीट नहीं कर सकते। ये बात को समझना होगा। इस मंदिर का यही रहस्य है, जो यहाँ पे लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। 10 और लोग आते हैं, 20 और लोग आते हैं, और कोई भी मंदिर में जो लोग जाते हैं वहाँ दान दक्षिणा वो अवश्य करने जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे इकट्ठे होती हैं। इस वजह से भी लोग इसका बहुत बड़ा इश्यू बना दिए और लोगों का आस्था जो है तोड़ने का प्रयास किए कि आप उस मंदिर में ना जाएं और वहाँ ना जाकर आप यहाँ आइए तो हमें वो दान दक्षिणा मिलेगा और हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। और लोग वहाँ धीरे धीरे कटने भी लगे। बहुत सारे लोगों का आज भी आस्था है, वो भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना कि चोरी छुप के जाते हैं, मतलब भगवान का पूजा करने में भी अब चोरी करते हैं। तो छुपने की क्या बात है? आप कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं ना, जो आपको छुपने की ज़रूरत है। आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है। जिनकी आपके साथ बनेगी वो आपके साथ रहेंगे और जिनकी नहीं बनेगी वो चले जाएंगे। ऐसे भी आप अकेले आए और अकेले जाओगे, किस बात का डर है आपको? भक्ति में कोई शंका नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं भक्ति। चाहे आप किसी पत्थर को भी पूज रहे हो ना, फिर भी आपकी आस्था है उस पत्थर में तो बहुत ही अच्छी बात है, वो काम अवश्य करेगा। आस्था नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है। फिर आप मंदिर में जाकर भी ना आप दुखी ही रहोगे। शिवलिंग को दिन रात पूजा करते हुए भी ना दुखी रहोगे। मैं ऐसे बहुत सारे महान पंडित को जानती हूँ जो दिन रात शिवलिंग के पास बैठ कर ना क्या करते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक तरफ शिवलिंग के पास बैठे हैं, मुंह में गुटखा चबा रहे हैं। ऐसी ऐसी हरकतें मैं आपको बता दूँ। मैं खुद गई थी वृंदावन में एक शिवलिंग का दर्शन करने। वहाँ देख रही हूँ अंदर बैठ के वो गुटखा चबा रहे हैं, मौजा अंदर पहने हुए बैठे हुए हैं। और बहुत जगह मैं और भी गई थी शिवलिंग, तो वहाँ देख रही हूँ जो है वो पूजा नहीं लोगों को करने दे रहा है। पहले कह रहे हैं आप पैसा दे दीजिए, दान कर दीजिए, बाद में पूजा कर लीजिएगा। तो इस तरीके का भी पंडित है। फिर ये चीज़ें कहाँ निकलेगी? अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना कि अचानक से आग लग गई मंदिर में, अचानक से ऐसा हो गया, तो ये क्या है? ये आपके पाप है जो आपको किसी न किसी प्रकार से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग इतनी गंदगी फैला दिए हैं हर मंदिर में कि लोगों को पूजा नहीं करने दे रहे, लूट मचाएं। अगर 10 रुपये का सामान है ना तो 50 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे आने के बाद लोग खरीदेंगे। जो चीज़ अंदर मंदिर में फ्री में लोगों को दर्शन करना चाहिए, उसके लिए आप लोग दर्शन कराने के नाम पर ना 2000, 3000 और बहुत बार तो 5-5 हज़ार भी पार हो जाता है। उसे हम वीआईपी दर्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वीआईपी दर्शन। ये सारे रूल्स हो गए हैं मंदिर के। इसे हम आस्था कहते हैं, इसे हम सनातन धर्म की परिभाषा कहते हैं। और बहुत सारे लोग इतने मूर्ख होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रकम दे के भगवान के दर्शन के लिए, अरे भगवान के दर्शन आप करने के लिए गए हैं तो अपने मन से, इच्छा से जाइए ना। पैसे देकर तो कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से जब आप दर्शन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ना। आप भगवान से मिलने गए हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप भगवान से मिलने के लिए कुछ थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते हैं? इतनी जल्दबाजी है, फिर आप भगवान के द्वार क्यों गए? आप घर में पूजा कर लीजिए, वहाँ पे भी भगवान है, वहाँ पे भी भगवान है। अंतर क्या है? लोग लूट मचाए हैं, भक्ति के नाम पे लूट मचाए हैं। मैं देख रही हूँ, मैं गई थी माता के दरबार में, वहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, एक पेड़ है
उस पे मन्नत का धागा, चुंदरी, पंडित क्या बोल रहे हैं? आइए, अभी आपका मन्नत पूरा भी नहीं हुआ, आपने मन्नत किसी प्रकार की मांगी भी नहीं है, आइए आपका मन्नत हम पूरा करवा देते हैं। और ले आए 5 रुपया का, 3 रुपया का धागा, चलिए, और आपको देना है कितना पैसा? 2,000, 1,000। इस प्रकार से लूट किए। एक धागा जो आपको मार्केट में सिर्फ 5 रुपये का मिलेगा, किसी भी पेड़ पे आपको बंधवा दे रहे हैं और ये कह के कि आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये किस प्रकार की भक्ति है भाई? मुझे तो नहीं समझ में आई इस प्रकार की भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है कि आप मन से निछावर है उनके प्रति, मन से समर्पण है आपका। इस प्रकार की भक्ति नहीं। वो सब जो आज के पंडित जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। मैं बस इतना कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा घटिया। और ये जो आपका कर्मा है ना, आपके बेटा हमेशा दुखी रहेगी, आपकी पत्नी दुखी रहेगी, आपका वंश में कोई ना कोई बीमार रहेगा, बेरोजगार रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपके खानदान में होना तय है। ये कर्मा तो कहीं ना कहीं निकलेगा। कभी हादसा हो जाएगा, कभी आप खुद मर जाओगे, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आप लोग कलयुग को ले आए हो, एकदम कलयुग को पास लेकर चले आए हो। क्यों लेकर चले आए हो मैं बता रही हूँ कि आप लोग इस प्रकार का बैकग्राउंड बना दिए हो ना पूरे भारत में, कि लोग अब पूजा करने से जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि मंदिर के पास हम जाके सामने से दर्शन करें, पूजन करें या ना करें। इस प्रकार के लोगों की सोच हो गई है। क्या जिसके पास पैसे नहीं होंगे, वो जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, क्या वो दर्शन के पात्र नहीं हो, दर्शन नहीं कर सकते? ये कहाँ की परंपरा है? ये भारत की परंपरा तो ऐसी नहीं थी, लेकिन लोगों ने कर दी है। ऐसे लोग जहाँ पे भी मिले ना, ऐसे पंडित जहाँ पे मिले ना आपको, मैं तो कहती हूँ उनकी तुरंत वीडियो बनाइए और वायरल कर दीजिए। ये सबसे अच्छा आइडिया है आपके पास, क्योंकि ऐसी बदतमीजी अगर बढ़ती जाएगी ना, तो कल तक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मंदिर लोग जाना ही नहीं चाहेंगे। अगर इसी प्रकार से इन लोगों का काला बाजारी, हम इसे कहेंगे ब्लैक मनी, इसे हम कहते हैं ज़बरदस्ती ब्लैक मनी, क्योंकि भगवान के नाम पे तो वो कहेंगे कि तिलक लगा लीजिए भगवान के नाम पे, और खाना खिला दीजिए, आप 51,000 दे दीजिए, 21,000 दे दीजिए। अरे, इस प्रकार की लूट होती है मंदिर में। मैं एक नहीं बहुत मंदिर घूमी और बहुत जगह गई हूँ, और हर मंदिर में, छोटे मंदिर की बात नहीं कर रही, जितने भी फेमस मंदिर हैं वहाँ पे किसी चीज़ का आपको अच्छे से कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन लूट 100% मिलने वाली है। और लूट इस प्रकार की जो आपके दिमाग से भी परे होंगे, इस प्रकार का लूट होता है मंदिर में। प्रैक्टिकल जाकर देखिए आप लोग मंदिर में क्या होता है। तो क्या भगवान के जो आप लोग चढ़ाते हैं ना, सोना चांदी, ये सारी चीज़ भगवान को वो नहीं मिलती। उनकी वाइफ पहनती है, उनकी बीवी पहनती है, उनकी बेटी पहनती है। वो लोग ऐसे करते हैं, भगवान तक को भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं। और जो भगवान के नाम पे ये सारे कहते हैं ना कि रात में आके वो रासलीला करते हैं, इसमें भी बहुत लोग बिके हुए हैं। इसमें से न्यूज़ चैनल से लेकर सभी लोग बिके हुए हैं। ये सच्चाई नहीं दिखाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं दिखाते कि क्या सच है और क्या फैक्ट है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और एक भी न्यूज़ चैनल वाले सही के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि सभी को दबाया गया है। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, मुझसे सभी लोग जुड़े हुए हैं और मुझे हर किसी के बारे में हर एक चीज़ पता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग सही का साथ दीजिए। कब तक चुप रहेंगे और कब तक मौन व्रत धारण किए रहेंगे? ये गलत बात है कि आप अपने ही समाज में रहकर अपने चीज़ों को नहीं बचा पा रहे। अब क्या सनातन धर्म को बचाएंगे? आपके सनातन धर्म में खुद ही लुटेरे लोग बैठे हैं। इस प्रकार से लूट रहे हैं कि लोगों को आप सोच ही नहीं सकते कि किस प्रकार से लूट रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दान नहीं देगा, हर व्यक्ति देगा अपने इच्छा अनुसार। लेकिन आप लोग जो अब मंदिरों में ज़बरदस्ती लोगों से करवाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। और मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इन सभी लोगों को मंदिर से निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक जो मंदिर में काम करते हैं ना, सब भिखारी समझिए। वो तो सबसे बड़े वाले भिखारी होते हैं। उन्हें तो इतना तमीज़ नहीं होता कि किस इंसान से किस प्रकार की लैंग्वेज में बात करनी है। और मंदिर की व्यवस्था के नाम पर जीरो, कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को सुधार कीजिए
और मैं ये नहीं कहती हूँ कि पंडित को दान दक्षिणा नहीं करना चाहिए, बहुत दान दक्षिणा करना चाहिए अपने इच्छा अनुसार, ये नहीं कि ज़बरदस्ती। अपने इच्छा अनुसार जिसको जितना सामर्थ्य हो वो उतना दान पुण्य कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। हर व्यक्ति अमीर नहीं होता हमारे जैसा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमने दान कर दिया, पुण्य कर दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को हेल्प कर दिया किसी प्रकार का। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जो किसी से उधार, चाहे अपने व्यापार उनका अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो गरीब गांव के होते हैं वो ख़ास तौर से जाते हैं भगवान के दर्शन करने, मन्नत मांगने, इस प्रकार से वो जाते हैं और वो खुद लूट के चले आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़राब है, इस पर रोक लगना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और रह गई साईं बाबा की बात, तो साईं बाबा की पूजा सभी लोग करते हैं, जितने गायक हैं। आप बड़े बड़े गायक को देख लीजिए, बड़े बड़े स्टार को देख लीजिए, बड़े बड़े अभिनेता को देख लीजिए, सभी लोग पूजा करते हैं। सभी के घर में एक मूर्ति उन साईं बाबा की मिल जाएगी। और जिसका भी बिजनेस, खास तौर से जिसका बिजनेस होता है ना, वो लोग ज़रूर साईं बाबा की पूजा करते हैं, जिससे उनको तरक्की मिल पाए। और फिर मैं कहती हूँ, धर्म से बचिए, सही मार्गदर्शन पर चलिए। बहुत सारे ऐसे बाबा भी मार्केट में हैं जिनको नहीं पता है, और वो कहते हैं कि साईं बाबा की तुमने आराधना की, पूजा की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब फेक बात है। साईं बाबा की पूजा करने से कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ नहीं होता। साईं बाबा की पूजा करने से, भक्ति करने से आपको सब कुछ हासिल होता है। साईं बाबा के जब आप जैसे ओम साईं राम बोलते हैं, राम लगता है, राम किनका नाम है? राम भगवान का नाम है। तो इस सब बातों को ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं, तो ओम जहाँ प्रयोग होता है तो वहाँ पे भगवान हमारे हिंदू धर्म के ही भगवान आते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग देखिए, समझिए। मूर्ति है, उनकी पूजा होती है। उन्होंने अपने आप से, वो जीवित थे तब उन्होंने समाधि ली थी। ऐसे तो हमारे भी बहुत सारे महापुरुष लोग हैं, बहुत सारे योगी हैं, अघोरी हैं, जो उनको सच्चाई जब पता चल जाती है ना, तो वह मरने से अच्छा वो खुद समाधि ले लेते हैं, समाधि ले लेते हैं वो। तो ये अच्छी बात है ना। ऐसा तो नहीं कि मर गए हैं तब उनका मज़ार बनाया गया, इस प्रकार से नहीं हुआ। उनको समाधि उन्होंने स्वयं ली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप इतना बताइए, कलयुग में आप किसी पागल को गुरु बना लेते हैं, किसी पागल को। मैं अभी जैसे बताऊंगी आपको, एक नहीं, आपको यूट्यूब पे आपको 1000 पागल मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे भी 100 से ऊपर आपको पागल मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे आपके पागल का मतलब खान मिल जाएगा। तब आप उसको गुरु बनाकर पूजने लगते हैं, सब कुछ अपना दान पुण्य सब कुछ कर देते हैं। तब ये बताइए, साईं बाबा को आप नहीं कर सकते, जिसको ने आपने कभी देखा, और उनके चमत्कार इतने आपने सुने भी हैं, और जो आपके साथ प्रैक्टिकल होता भी है, तो आप उनको नहीं मानेंगे? और उन गुरु को मानने के लिए तैयार हैं जिसे कुछ भी नहीं पता, भी नहीं पता, बस आपको गुमराह करते हैं। उनकी आप पूजा, भगवान का दर्जा दे देते हैं उन्हें। बहुत फेमस लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, समझ गए होंगे समझने वाले मैं किन की बात कर रही हूँ। लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगते हैं, जिन्हें भी नहीं पता होता है, जो भगवान को भगाने की शक्ति रखता है। मतलब भगवान को ही वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। उनकी वीडियो उठा के देख लीजिए, वो स्वयं भगवान को बुला लेते, भगवान इसे मारो, पटको, ये करो, वो करो। इस प्रकार से भूत नहीं भागता, और इस प्रकार की विधि नहीं होती। सबसे पहले तो ये जानिए आप लोग, जो लोग गुमराह हैं, समझे? तो भगवान की अपनी आप लोगों की अपनी अपनी आस्था है, किस भगवान को माने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरा ये तात्पर्य है, जो लोग उनको पूज रहे थे और किसी के कहने पर पूजना बंद कर दिया, और फिर उनके साथ बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हुई, तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप पहले से उनको मान रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो कंटिन्यू रखिए। आपका भला हो रहा है ना। अगर आपका बुरा हो रहा है तो बंद कर दीजिए, भला हो रहा है तो करते रहिए। बस ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दी। और प्रैक्टिकल बात क्या थी, पैसों को लेकर था। सो मैं आपको इस
वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ। ये जितना भी माजरा था पैसों की वजह से कि लोग ये चाहते थे कि उस मंदिर में लोग ना जाकर बाकी सारे मंदिर में आए तो वो पैसे हमें मिले और उस मंदिर वाले को ना मिले, बस इतनी सी बात थी। और मैं सच बता दूं तो मैं अभी तक शिरडी नहीं गई हूँ, लेकिन मेरा आगे जाने का प्लान है, क्योंकि मैं बचपन से ही साईं बाबा को कहीं ना कहीं मानते आई हूँ। साईं बाबा के मंदिर में हमारे घर से बहुत ज़्यादा डोनेशन भी जाता था। और जब से हमारी जो मौसी थी वो जब शिफ्ट हो गई दिल्ली में, एसपी हैं मेरे मौसा जी, तो तब से उस मंदिर को डोनेशन नहीं जा रहा था। और जब मैं गई थी इस बार तो मुझे पता चला था, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि अब यहाँ के लोग मानना बंद इस वजह से कर दिए हैं कि इस प्रकार की वीडियो वायरल हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मेरा ये मानना है कि दूसरों के बातों पे ना सुने, अपने चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखें। हर हर महादेव, जय शिव काशी, ओम साई राम।